हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट L1 L2 डिनोट द लाइन। ये एक लाइन है, ओके, ये दूसरा लाइन है रिस्पेक्टिवली। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा, प्रॉपर्ली पढ़ना। इफ द लाइन L3 इज विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 L2 मींस हमारा मान लो ये L1 है, ये L2 है, तो हमारा जो लाइन है वो दोनों का परपेंडिकुलर है। इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। अब ये 3D में है, थोड़ा सा समझना, परपेंडिकुलर जैसा हम ट्रीट कर लो। तो मान लो L1 है, ये L2 है ना, तो हमारा दोनों का परपेंडिकुलर है। तो कौन सा है हमसे ये बोला गया, कौन सा उसको डिस्क्राइब कर सकता है एक्चुअली में ऐसे। तो इसका जो डी आर्स है, इस लाइन का जो डी आर्स है वो हमारा है -1 2 2, -1 2 2, और इस लाइन का डी आर्स है 2 -1 2। तो हमारा जो डी आर्स होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, मान लो अगर B1 है, ये B2 है, B1 वेक्टर B2 वेक्टर, तो B1 क्रॉस B2 दोनों का परपेंडिकुलर आता है। तो हमारे लाइन का मीन्स L3 का डी आर्स वो हम इस तरह से लिख सकते हैं I J K -1 2 2 2 -1 2। ये हमारा डी आर्स होने वाला, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो I टाइम्स हो जाएगा ये 4 4 + 2 तो 6, माइनस J टाइम्स होने वाला है, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो -2 -4 -6 प्लस K टाइम्स का रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो हमारा बन जाएगा ये 1 1 -4 बोलो तो -3। तो इसको, ये हमारा डी आर है, इसको 3 से तुम डिवाइड कर लो तो हमारा बन जाएगा, इसका डी आर रहेगा 2 2 -1। ये हमारा लाइन L3 का डी आर है। अब ऑप्शन देखो, लाइन L3 का डी आर 2 2 1 इसमें भी है, 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 तो मीन्स कोई भी हो सकता है, चारों हो सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर लाइन निकाल लेते हैं, और उस लाइन पे अगर हमारा पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया, क्योंकि डी आर सबका सेम है, अगर पॉइंट सेटिस्फाई किया तो उस पर लाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो लाइन L3 है, इसका मैं डी आर मिल गया 2 2 -1, ठीक है। तो मैं यही मेंशन कर दे रहा हूँ, हमारे 2 2 -1। तो हम क्या करें, पहले लाइन को लैम्डा के बराबर करते हैं। मैं पहला लाइन बहुत प्रॉपर्ली लिखता हूँ, समझना। ये हमारा जो लाइन है वो हमारा 1 0 0 से पास हो रहा है, और डी आर से -1 2 2, तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा x -1 बाई, ओके, पहले का डी आर कितना था, लाइन का डी आर क्या था, बाई -1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/2। ये हमारा लाइन 1 है। होप करो तुम इसको कैसे कर पा रहे हो, कार्टेशियन फॉर्म, -1 2 2 और 1 0 0 से पास हो रहा है, तो 1 0 0 से पास हो रहा है, -1 2 2 हमारा पहला लाइन है। अब दूसरा लाइन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा लाइन हमारा 0 0 0 से पास हो रहा है, डी आर से हमारा 2 -1 2, तो हमारा बन जाएगा x/2 इज इक्वल टू y/-1 इक्वल टू z/2। ये हमारा दूसरा है। तो पहले को लैम्डा के बराबर कर देते हैं, दूसरे को म्यू बराबर कर देते हैं, ताकि जनरल पॉइंट आ जाए। तो फर्स्ट लाइन पे जनरल पॉइंट आने वाला है। फर्स्ट लाइन पे बन जाएगा हमारा 1 - लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, ये फर्स्ट लाइन पे होगा। और दूसरी लाइन पे जनरल पॉइंट हो जाना हमारा, इसको मैंने म्यू को बराबर कर दिया तो हमारा जाएगा 2 म्यू, -म्यू, 2 म्यू, और इन्हीं को ज्वाइन करने वाला लाइन का डी आर हमारा 2 2 -1 है। तो बस ज्वाइन कर दो, मीन्स हमारा बन जाएगा ये 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, बस डी आर से निकालो, डी आर का रेशो हम सेम करने वाले थे। ओके, ये हमें इक्वल टू नहीं करना होता, डी आर में इक्वल टू नहीं चलता। तो हमारे लाइन का डी आर जो आएगा, जनरल पॉइंट को ज्वाइन करो तो बनेगा 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा बन जाएगा -म्यू -2 लैम्डा। तीसरा हमारा बन जाएगा 2 म्यू -2 लैम्डा, और वही डी आर हमारा 2 2 -1 है। तो अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो बस इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना, लैम्डा म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो एक यहाँ से बना लो, एक यहाँ से बना लो, है ना। इसको हमारा क्रॉस, हमारा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 2 म्यू -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -म्यू -2 लैम्डा। एक तरफ लेके जाओ तो हमारे पास बन जाएगा 3 म्यू प्लस 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। हमारा पहला इक्वेशन है, देख लो, म्यू इधर गया, 3 म्यू प्लस 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0 पहला। इसको हमने बराबर किया तो हमारे इसको बराबर करने पाएगा, माइनस एंड मल्टीप्लाई, तो मतलब म्यू प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू -4 लैम्डा। तो हमारे पास आ जाएगा, ओके, म्यू इधर ले जाओ, लैम्डा इधर ले जाओ, तो हमारे पास जाएगा 3 म्यू इज इक्वल टू 6 लैम्डा, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू अगर 2 लैम्डा, म्यू का वैल्यू 2 लैम्डा रख दो तो हमारा बन जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू होगा 1/9, लैम्डा 1/9 है, तब म्यू हमारा बन गया 2/9। अब लैम्डा म्यू से हमें पॉइंट मिल गया, लैम्डा को 1/9 रखते हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 - 1/9 बोलो तो 8/9, 2/9, 2/9। हमारा एक पॉइंट इसके ऊपर हुआ, और म्यू हमारा था 2/9 ना, म्यू 2/9 पुट कर तो हमारा बन जाएगा ये 4/9, -2/9, 4/9। तो तुम्हें एक्चुअली एक ही पॉइंट चाहिए था, तो हम एक पॉइंट हम ये वाला उठा लेते हैं, ये पॉइंट, और डी आर हमारा क्या था 2 2 -1। होप करो तुम्हें कैच कर पा रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं।
हमें ये पॉइंट एक मिला हुआ है और एक ये पॉइंट मिला हुआ था, हमें कोई एक ही पॉइंट चाहिए था लाइन को इक्वेशन लिखने के लिए। हमने डी आर ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम ये पॉइंट यूज कर रहे हैं और डी आर यूज करते हैं। हम इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर बन जाएगा x माइनस 8/9/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/9/2 y माइनस 2/9/2 इज इक्वल टू बन जाएगा z माइनस 2/9-1 z माइनस 2/9/-1। ये हमारे लाइन का इक्वेशन है। अब हम सारे ऑप्शन चेक करने वाले हैं, ठीक ना। ओके, हो सकता है कि कोई एक आध ऑप्शन डायरेक्टली मैच कर गया हो, देख लो प्रॉपर्ली। तो हमारा जो है 8/9 से पास हो रहा है। यहाँ से देखो, हम यहाँ से 2/9 कॉमन ले सकते हैं आराम से। तो अगर हमने 2/9 कॉमन ले तो हमारा 4i करके कुछ होगा। यहाँ पर देखो 4i प्लस जे प्लस के, है ना। ये हमारा सीधा सीधा ए पार्ट मैच करता है। 4i मल्टीप्लाई करो ना, ये हमारा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये डी आर्स होता है, हमेशा ऐसे ही है। तो ये देखो 8/9, 2/9, 2/9, 8/9, 2/9 हमारा पास हो रहा था, ये ना एक पॉइंट है। दूसरा देख लो, दूसरा जैसे टेंशन ना लो। तो हमने लाइन इक्वेशन इसलिए लिख लिया है। अब हमें करना क्या है, बस केवल पॉइंट उठाना है। तो पहला हमारा ऑलरेडी हो गया। दूसरा हमारा 2/3, 0, 1/3 सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो x का वैल्यू 2/3 y नहीं है, z हमारा 1/3 है। तो 2/3, 0, 1/3 हमें चेक करना है। 2/3, 0, 1/3 चेक करना, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस चेक करो। तो अगर मान लो हमने y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट करते हमारा बन गया -1/9। y को 0 पुट करते -1/9 आना चाहिए प्रॉपरली। यहाँ पर पुट करो 1/3, तो 1/3 -2/9 अपॉन -1, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 9। ऊपर हमारा बन जाएगा 3 - 2, नीचे -1 है, तो -1/9 आ रहा है। तो इधर से तुम्हारा आ रहा है, इधर हमारा 2/3 पुट करो, तो 2/3 -8/9/2, तो हमारा एलसीएम 9 हो रहा है। तो 9 ऊपर हमारा बन जाएगा 6 - 8 अपॉन 2, तो हो जाएगा -2/9/2। तो 2 स्क्वायर से हमारा 1/9, मतलब ये 2/3, 0, 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी पार्ट हमारा करेक्ट है, ठीक ना। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे हमारे पास है पॉइंट जो हमारा है 4/9, -2/9, 4/9, 4/9, -2/9, 4/9, ये रहा। ये देखो यही पॉइंट है ना। तो सी पार्ट तो हमारा ऑलरेडी है, सी पार्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट पार्ट हमारा है, लास्ट पार्ट 0, 0, 0 से पास हो रहा है। और इसमें देखो ना 0, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 0 रखते ही हमारा बन जाएगा, ये 0 रखते ही देखो ना ये बन जाएगा -8/18, ये हमारा बन गया -2/9। तो ये नहीं कर रहा है, -2/18 है। -2/18 और -8/18 सेम नहीं होता, इसका मतलब 0, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा लास्ट पार्ट नहीं है। तो होप करो तुम्हें कैश कर पा रहा हूँ। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ तुम्हें करना क्या है। हमें दोनों को परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा डी आर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। तो हमने पहले डी आर्स निकाल लिया, उसके बाद पहले लाइन को हमने इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, दूसरे का भी कार्टेशियन फॉर्म लिखा है। इसको लैम्डा बराबर किया, इसको म्यू बराबर किया, ताकि हमें पहले लाइन पर जनरल पॉइंट आ जाए, दूसरे पे भी जनरल पॉइंट आ जाए। अब जनरल पॉइंट हमारा यही है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा डी आर्स आ जाएगा। अब डी आर्स हमें ऑलरेडी पता था, डी आर्स हमें 2/2 पता था, हमने रेशियो सेम कर दिया क्योंकि दोनों सेम लाइन के डी आर्स है। तो वहां से हमने इक्वेशन निकाले, लैम्डा म्यू आ गया, लैम्डा म्यू से हमने पॉइंट निकाल लिया। और एक्चुअली यही दोनों पॉइंट ए और सी के थे, हमने सी बाद में देख रियलाइज किया तो बाद में बदला। अब बी पार्ट चेक कैसे करना है, हमने इक्वेशन लिख लिया क्योंकि पॉइंट और डी आर से हमने पूरा इक्वेशन लिख लिया। अब जो जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे हमारा आंसर, क्योंकि डी आर सबका सेम है, 2, 2, -1 सबका है। तो बस केवल पॉइंट चेक करना, अगर पॉइंट से पास हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो बी कर रहा है, लास्ट पार्ट नहीं कर रहा है। होप करो तुमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। इफ यू लव द एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।